हनुमान। हाल ही में आई इस मूवी ने दुनिया भर में अपना डंका बजा दिया है। सच बताऊं तो मुझे लगा था कि ये मूवी आदि पुरुष की तरह ही निकलेगी, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं होगा। लेकिन अभी जब रिलीज होने के बाद मैंने इस मूवी को देखा तो मैं हैरान रह गया। जी हाँ दोस्तों, क्या शानदार स्टोरी लाइन और क्या ही ग्राफिक्स हैं। हर कैटेगरी में ये मूवी शानदार रही, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इस मूवी के बारे में बताया जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये रिव्यू एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है माइकल नाम के बच्चे से। अब आप कहेंगे कि हनुमान जी की मूवी में माइकल नाम कहां से आ गया? तो दोस्तों, यही तो इस मूवी की खासियत है। खैर, आगे बढ़ते हैं। माइकल को बचपन से ही सुपर हीरो स्टोरीज और मूवीज बहुत पसंद थी। वो इसमें इस कदर घुल मिल चुका था कि जब भी उसकी किसी बच्चे से लड़ाई होती तो ठीक वैसा ही रिएक्ट करता जैसा वो टीवी में देखता था। माइकल की ये हरकतें देखकर लोग उसका मजाक उड़ाने लगते थे। तो उसके माता पिता ने उसे समझाया कि अगर तुम्हें सुपर हीरो बनना ही है तो तुम लोगों की मदद करो। इसके लिए तुम्हें किसी पावर की जरूरत नहीं है, लोगों की मदद करके तुम अपने आप एक सुपर हीरो बन जाओगे। इसी बीच एक दिन बातों ही बातों में माइकल का दोस्त सीरी उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है, जितने भी सुपर हीरो मूवीज में दिखाए जाते हैं उनके माता पिता नहीं होते। माइकल भी इस बात को नोटिस करता है और घर जाकर अपने माता पिता को कमरे में बंद करके पूरे घर में आग लगाकर वहां से बाहर चला जाता है, जिसमें उसके पेरेंट्स की मौत हो जाती है। अब इस घटना से हम समझ सकते हैं कि सुपर हीरो बनने की सनक किस कदर माइकल के ऊपर हावी है। खैर, अब समय बीतता है और माइकल बड़ा हो जाता है। बड़े होकर भी उसका वो ऑब्सेशन खत्म नहीं होता और वो सड़क पर लोगों की मदद करता रहता है। इसी दौरान उसकी भिड़ंत एक दिन चोरों से हो जाती है, जो उसकी कॉस्ट्यूम को देखकर उस पर हंसने लगते हैं। खुद की हंसी उड़ते देख माइकल सहन नहीं कर पाता और उनको जान से मार देता है। अब हालांकि उसने उनको मार दिया, लेकिन पुलिस की नजरों में वो सुपर हीरो बन जाता है, क्योंकि वो चोर किसी को भी मार सकते थे। इसके बाद हम देखते हैं उसके दोस्त सीरी को, जो उसके लिए हथियार बनाता रहता है। इस बार वो उसके लिए एक एडवांस सूट बना रहा है, लेकिन माइकल कहता है कि मुझे सूट की शक्ति नहीं, बल्कि कोई ऐसी पावर चाहिए जो मेरे अंदर हो और जिसे मैं जब चाहूं तब इस्तेमाल कर सकूं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हनुमान जी की उस बाल लीला को, जब उन्होंने सूर्य भगवान को फल समझकर खा लिया था और जिसके बाद देवराज इंद्र ने उनके ऊपर वज्र से हमला कर दिया था। हम देखते हैं कि उस हमले से हनुमान जी के रक्त की एक बूंद दक्षिण भारत की एक नदी में आकर गिरती है। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं दक्षिण भारत के छोटे से गांव अंजनाद्री को और उसमें रहने वाले हनुमंत नाम के लड़के को। हनुमंत पेड़ से कुछ बच्चों के लिए आम तोड़ता है और तभी एक लड़का आकर उसे बताता है कि तुम्हारे दोस्त काशी को गजापति के गुंडे मार रहे हैं। ये सुनकर हनुमंत फौरन उसके पास जाता है और उन गुंडों से लड़ने लगता है, लेकिन वो गुंडे उल्टा उसकी पिटाई करके उसके पालतू जानवरों को भी ले जाते हैं। दरअसल गजापति उस गांव का मुखिया था, जो लोगों से लगान वसूल किया करता था और उनको लूटता था। जो कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाता, उसके गुंडे उस आदमी को बहुत मारते पीटते थे। इसके बाद काशी हनुमंत को बातों ही बातों में कहता है कि ये सब छोड़ो दोस्त, ये सब कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन क्या तुम्हें पता है, मीनाक्षी वापस आ चुकी है। ये सुनकर हनुमंत बहुत खुश होता है, क्योंकि वो बचपन से उसे बहुत ही ज्यादा चाहता था और बिना बताए उसकी मदद भी किया करता था। इधर मीनाक्षी भी जानती थी कि कोई तो है जो उसकी हर बार मदद करता है, पर उसके सामने नहीं आता। खैर, इसके बाद हम हनुमंत की बहन अंजना को देखते हैं, जो उसे डांटती है क्योंकि हनुमंत को छोटी मोटी चोरियां करने की आदत थी। इसके बाद हम गजापति को देखते हैं, जो अपने गांव में मल्ल युद्ध कर रहा था। तभी अचानक सभी लोगों के बीच मीनाक्षी वहां आ जाती है। वो कहती है कि तुम लोगों से लगान वसूल करते हो, ये उनकी अपनी कमाई है। गजापति कहता है कि मैं लोगों को डकैती से बचाता हूँ, इसलिए उनसे लगान लेता हूँ। तो मीनाक्षी कहती है कि अब कौन से डकैत आते हैं, इतने सालों से तो कोई नहीं आया। इसके बाद वो गांव वालों से पूछती है, तो गांव वाले भी सोचने लगते हैं कि कोई डकैत नहीं आया, लेकिन गजापति के डर की वजह से फिर भी सभी चुप रहते हैं और साथ में सभी के सामने होने की वजह से गजापति भी मीनाक्षी से कुछ नहीं कहता और इस मामले में शांति ही रहता है। मीनाक्षी असल में एक डॉक्टर थी, जो अपनी पढ़ाई करके वापस गांव लौटी थी। आज वो बस से कहीं जा रही होती है, तभी हनुमंत भी उसी बस में चढ़कर चुपके से उसे पायल पहनाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मीनाक्षी के पास बैठी औरत समझती है कि हनुमंत कोई चोरी कर रहा है। वो चोर चोर चिल्लाने लगती है, जिसके बाद बस वाला हनुमंत को बीच रास्ते में ही उतार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बड़बड़ाते हुए हनुमंत जंगल के रास्ते से वापस गांव जा रहा होता है। तभी उसके सामने एक शेर आ जाता है। हनुमंत उससे बचने के लिए भागता है और हम देखते हैं कि असल में उस शेर का वेश एक साधु ने धारण कर रखा है। दूसरी तरफ मीनाक्षी वाली बस पर डकैत हमला कर देते हैं और सभी सवारियां जंगल की तरफ भागने लगती हैं। इसी बीच भागते भागते हनुमंत भी उन्हीं लोगों से जा मिलता है। इसके बाद वो देखता है
कि सभी डकैत एक एक करके सभी को मार रहे हैं, इसलिए वो मीनाक्षी को बचाने की कोशिश करता है और ऐसा करने में सफल भी हो जाता है। इसके बाद मीनाक्षी कुछ लोगों के साथ मिलकर वहाँ से बच निकलती है, जबकि हनुमंत उन डकैतों के चंगुल में फंस जाता है। वो लोग उसे बहुत मारते हैं और घायल करके ऊपर पहाड़ी से नीचे नदी में फेंक देते हैं। नदी में गिरते ही हनुमंत पानी में मीनाक्षी का लॉकेट देखता है और उसको लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर तभी उसे वहाँ पर एक चमकदार सीप दिखाई देती है, जिसके अंदर एक मोती बहुत ही तेज चमक रहा था। ये असल में वही बूंद होती है जो हनुमान जी के रक्त से वहाँ गिरी थी और सीप के अंदर सुरक्षित थी। इसके बाद हनुमंत उस मोती जैसी मणि को हाथ में ले लेता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो बेहोशी की हालत में नदी के किनारे पड़ा हुआ है। गांव के लोग उसे उसके घर ले जाते हैं, जहां अंजना उसे देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है। इतनी देर में काशी भी मीनाक्षी के पास जाता है और उसे हनुमंत का इलाज करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर थी। इसके बाद हम देखते हैं कि हनुमंत को होश आ चुका है, जिसके बाद वो उस मणि को अपने हाथ में ले लेता है। हाथ में लेते ही सूर्य की तेज रोशनी उस मणि पर पड़ती है और एक बहुत ही तेज उजाला चारों तरफ फैल जाता है। इसके बाद अचानक हनुमंत को महसूस होता है कि उसके सारे जख्म अपने आप भर चुके हैं और उसके अंदर कुछ अजीब सी ताकत आ चुकी है। वो इस चीज को ज्यादा नोटिस नहीं करता और फौरन अपने कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है। इस बीच काशी के साथ आ रही मीनाक्षी उसे बिना चोट के देखकर हैरान हो जाती है और उल्टा काशी को सुनाने लगती है कि तुम्हारे दोस्त को तो कुछ भी नहीं हुआ और तुम झूठ बोलकर मुझे यहाँ बुला लाए। मीनाक्षी इसलिए भी गुस्सा हो रही थी क्योंकि वो समझ रही थी कि असल में हनुमंत ने ही उसको बचाया था और वो इस सब में घायल हो गया था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो कोई और था, हनुमंत नहीं। हालांकि हनुमंत उससे कहता है कि मैंने भी कल सभी को बचाया था, जिसके बाद उन लोगों ने मुझे नदी में फेंक दिया। लेकिन मीनाक्षी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। इसी बीच अचानक हनुमंत को याद आता है कि उसके पास मीनाक्षी का लॉकेट है, इसलिए वो उसे लेकर देने के लिए जाता है, पर रास्ते में गजापति के गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन इस बार वो उन सभी को अपनी ताकत से मार देता है और ये सब देखकर गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। हनुमंत अब लॉकेट लेकर मीनाक्षी को दिखाता है और उसे समझाता है कि उस दिन जंगल में मैं ही था, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। फाइनली हनुमंत अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है, पर सूरज ढलने की वजह से अब वो मणि और उसकी ताकत काम नहीं करती। इस बात से हनुमंत काफी परेशान हो जाता है कि आखिर उसकी ताकत कहाँ गई और इसी घबराहट में वो वहाँ से चला जाता है और उस मणि के बारे में जानने की कोशिश करता है। वो अपनी तरफ से कुछ नौसिखिए जैसी पूजा पाठ भी करवाता है, लेकिन वो मणि काम नहीं करती। फिर परेशान होकर वो रात को बाहर ही सो जाता है और जब सुबह उठता है तो देखता है कि सूरज की किरण पड़ते ही वो मणि फिर से जागृत हो चुकी है। अब वो समझ जाता है कि ये सब सूरज की वजह से ही हो रहा है और दिन में ही उसकी शक्तियाँ काम करती हैं। हनुमंत फौरन ये बात काशी को बताता है, लेकिन वो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। वो उसे बहुत कुछ करके दिखाता है, लेकिन फिर भी काशी उसकी एक नहीं सुनता। ये सब देखते हुए हनुमंत फाइनली एक ट्रेन के सामने आकर उससे टकरा जाता है और ये देखकर काशी जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन तभी हनुमंत उसके पास चलकर आता है और कहता है कि देखा ना, मुझे कुछ नहीं हुआ। तब जाकर काशी उस पर भरोसा करता है कि हनुमंत जो कुछ भी कह रहा था वो सब कुछ सच था। और यहाँ हम देखते हैं कि एक बंदर को हनुमंत के पास से वही लॉकेट यानी चेन मिल गई थी जो मीनाक्षी की थी। अब इस चेन पर एक दुकानदार की नजर पड़ जाती है, तो वो लालच में आकर बंदर को 2 केले देता है और उससे वो चेन ले लेता है। इसके बाद वो उस चेन को पहन लेता है। तभी उस दुकान पर मीनाक्षी किसी काम से आती है और अपनी चेन उसके गले में देखती है। वो सोचती है कि यही वो आदमी है जिसने उस जंगल में सभी की मदद की थी। मीनाक्षी के प्यार से पूछने पर दुकानदार हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि हाँ, मैंने ही आपकी मदद की थी। इसके बाद ये दोनों खेत में जाकर बात करने लगते हैं। तभी वहाँ हनुमंत काशी के साथ आकर उसे समझाता है कि उस दिन जंगल में ये आदमी नहीं था बल्कि मैं था, लेकिन मीनाक्षी उसकी बात नहीं मानती। इसी बीच वो सभी देखते हैं कि एक किसान जहर खाकर खुद को मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो जाकर उसे बचा लेते हैं। वो किसान बताता है कि लगान ना देने की वजह से गजापति ने उसका सारा अनाज ले लिया है। अब तुम ही बताओ कि मैं अब क्या खाऊंगा। ये सुनकर मीनाक्षी बिना कुछ सोचे समझे सीधा गजापति के पास पहुंच जाती है। यहाँ उसे वो दुकानदार रोकने की कोशिश करता है, तो काशी कहता है कि तुम क्यों डर रहे हो, तुमने तो उस दिन इतने आदमियों को मारा था ना, तो फिर आज क्या दिक्कत है। इसके बाद मीनाक्षी आकर सीधा गजापति से कहती है कि ऐसे बूढ़े लोगों पर अत्याचार क्यों कर रहे हो, अगर दम है तो बराबरी के लोगों से मुकाबला करो। अब आज गजापति शांत नहीं रहता और मीनाक्षी से कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो तुम ही आ जाओ और मुझे हरा कर दिखाओ। लेकिन तभी काशी उस
दुकानदार को आगे करते हुए कहता है कि मीनाक्षी नहीं बल्कि ये आदमी तुमसे लड़ेगा। पर वो दुकानदार कहता है कि मैं क्यों लड़ूंगा। इसके बाद वो मीनाक्षी से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई और ना ही मैं उस दिन जंगल में था, इसलिए मुझे माफ करो और जाने दो, मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना। ये सुनकर अब मीनाक्षी चुप हो जाती है और फिर हनुमंत गजापति को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। पर उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि आगे बढ़ते ही सूर्य बादलों में पीछे छुप जाता है, जिसकी वजह से हनुमंत की शक्तियां काम नहीं करती और वो हारने लगता है। लेकिन इस बीच वो हार नहीं मानता और डरता भी नहीं। फिर हम देखते हैं कि अचानक सूरज बादलों से निकल आया है और हनुमंत की शक्तियां भी वापस आ चुकी हैं। इसके बाद वो गजापति को ऐसे मारता है जैसे वो कोई खिलौने से खेल रहा हो। अपने मालिक को हारते देख सभी लोग हनुमंत पर हमला कर देते हैं, लेकिन उल्टा वो उन सभी को ताश के पत्तों की तरह बिखेर देता है। गाँव वालों को ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इस जगह हमें गांव वालों के बीच वो साधु भी दिखता है जो उस वक्त जंगल में शेर के रूप में आया था। अब यहाँ से मूवी में एक बार फिर से एंट्री होती है माइकल और सीरी की। माइकल गांव वालों को बताता है कि वो उस जगह को डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ आया है। मीनाक्षी ये बात जानकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है कि सर, इस जगह पर कोई अस्पताल नहीं है। इसके बाद माइकल अस्पताल बनवाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें उसका मास्टर प्लान समझ में आता है। दरअसल उसने एक सोशल मीडिया क्लिप में उस वीडियो को देख लिया था जहां हनुमंत ट्रेन से टकराने के बाद भी जिंदा था। उसने उस वीडियो को ठीक से एनालाइज किया था और समझ गया था कि वो इंसिडेंट असली था। बाद में रिसर्च करने के बाद उसे पता चला था कि हनुमान जी की रक्त की बूंद वहां गिरी थी, इसलिए उसे शक था कि उस बूंद से बनी मणि हनुमंत के पास ही है। इसलिए वो अपने दोस्त सीरी से कहता है कि तुम पता करो कि हनुमंत को शक्ति कहां से मिल रही है, उसका मेन पावर सोर्स क्या है और कहां है। वहीं दूसरी तरफ हनुमंत गाँव में सभी को बताता है कि उसे ये ताकत काशी के भैंस के दूध से मिलती है, जिसके बाद वहाँ सभी गांव वाले दूध खरीदने के लिए आने लगते हैं। पर इससे पहले सीरी वहाँ आ जाता है और सारा दूध खुद ही खरीद लेता है ताकि उस पर रिसर्च कर सके। इस बीच माइकल गांव में हॉस्पिटल का काम शुरू करवा देता है और जानबूझकर वहाँ क्रेन से एक बड़ा पत्थर गिरा देता है ताकि उसे पता चल सके कि आखिर हनुमंत को अपनी शक्ति कहाँ से मिलती है। लेकिन उसकी इस साजिश को हनुमंत पहले ही समझ जाता है और एक मास्क पहनकर अपनी मणि को अपने हाथ में रख लेता है। अब जैसे ही सूरज की किरण उस पर पड़ने लगती है, वो उस पत्थर को संभाल लेता है और सभी गांव वालों को बचा लेता है। लेकिन उसी रात सीरी उसे धोखे से किडनैप करवा लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये ताकत कहां से आई, आखिर तुम ऐसा कैसे कर पाते हो। लेकिन हनुमंत उसको कुछ नहीं बताता और उल्टा अपनी शक्तियों से उसे परेशान कर देता है। कैमरे पर ये सब दूर बैठा माइकल देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि असल में हनुमंत की वो शक्ति एक मणि से निकलकर आती है और साथ ही रात में वो शक्ति काम नहीं करती। इसलिए वो सीरी से कहता है कि गांव में जल्दी ही एक गैस फैलाने की तैयारी करो ताकि मैं सभी को बेहोश करके उस मणि को हासिल कर सकूं। यहाँ अब सीरी को लाइफ में पहली बार माइकल के इरादे ठीक नहीं लगते। जैसे बैटमैन का साथी अल्फ्रेड था, ठीक वैसे ही सीरी खुद को समझता था। लेकिन वो माइकल की इस सोच से खुश नहीं था। वो समझता था कि माइकल सब कुछ समाज के भले के लिए कर रहा है, लेकिन आज वो इतने लोगों को उस शक्ति के लिए नुकसान पहुंचाने में लगा है। इसका मतलब वो असली हीरो नहीं है, क्योंकि असली सुपर हीरोज दूसरों को चोट नहीं पहुंचाते। इसलिए वो माइकल से कहता है कि दोस्त, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये सब गलत है, एक सुपर हीरो ऐसा कभी नहीं करता। माइकल कहता है कि तुम पागल हो गए हो, इस दुनिया पर राज करने के लिए मुझे ऐसी ही शक्ति चाहिए, फिर कोई भी मुझे नहीं हरा पाएगा, मैं सभी लोगों की मदद करूंगा। लेकिन सीरी कहता है कि अगर तुम्हें लोगों की मदद करनी होती तो ना तुम वो पत्थर गिराते और ना आज उस गैस को छोड़ने के लिए कहते। माइकल उसकी बात पर मुस्कुराता है और उसका इनहेलर लेकर उसी रूम में गैस छोड़कर दरवाजा बंद करके वहाँ से निकल जाता है। इधर हम हनुमंत को देखते हैं जो माइकल के टेंट में आ जाता है, ये सब पता करने की आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। इधर उधर मिले सामान और किताबों से वो अंदाजा लगा लेता है कि माइकल वहाँ उसी मणि के लिए आया है। पर तभी वहाँ माइकल के गुंडे आते हैं और हनुमंत पर हमला करने लगते हैं। पहले गुंडों को हनुमंत से डर लगता है, लेकिन माइकल कहता है कि रात में ये बिना सूरज के कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए तुम इसको खत्म कर दो। पर यहाँ जो सीन हम देखते हैं उससे सभी के होश उड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि रात में भी हनुमंत के अंदर वही शक्तियाँ होती हैं जो दिन में थी। इसके बाद वो उन सभी गुंडों को एक एक करके मारना शुरू करता है और हम देख पाते हैं कि ये हनुमंत नहीं बल्कि उसके रूप में वही साधु हैं जो हमें बीच बीच में देखने को मिले थे। अब जाते जाते वो साधु बाबा हनुमंत से कहते हैं कि अपनी मणि का ख्याल रखो, अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ डकैत मीनाक्षी के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन हनुमंत आकर उसे बचा लेता है। और इस तरह अब बार बार हो रही घटनाओं से मीनाक्षी समझ जाती है कि अब तक जो भी उसे बचा रहा था वो हनुमंत ही है और कोई नहीं। अब कुछ देर बाद हनुमंत को पता चलता है
कि जिन लोगों ने अभी मीनाक्षी पर हमला किया था वो गजापति के ही आदमी थे। इसलिए वो उसके पास जाता है और कहता है कि मैं आखिरी बार तुमको समझा रहा हूँ, अगर आज के बाद मीनाक्षी के ऊपर कोई आंच आई तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि हनुमंत की बहन अंजना की शादी हो रही है और इसी बीच माइकल भी वहां आ जाता है और हनुमंत को मारने की कोशिश करता है। बादलों की वजह से सूरज की रोशनी बाहर नहीं आती और हनुमंत माइकल से लड़ने में सक्षम नहीं होता। इसी बीच अंजना अपने भाई की जान बचाने के लिए आगे आ जाती है और सभी गुंडों को पीटने लगती है, लेकिन तभी माइकल धोखे से हनुमंत के ऊपर गोली चला देता है और ठीक उसी मौके पर सूरज की रोशनी बाहर आ जाती है, जिससे हनुमंत के शरीर से वो गोली आर पार होकर उसकी बहन को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ हनुमंत को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी बहन को बचाने के लिए उसे लेकर भागता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। उसकी बहन अंजना अब इस दुनिया में नहीं होती। इसके बाद वो बहुत दुखी होता है और उस मणि को कोसने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन आज मुझसे दूर हो गई है, और वो ये कहते हुए उस मणि को फेंक देता है। माइकल का आदमी कुछ दिनों से हनुमंत के ऊपर नजर रख रहा था, जो ये सब देखकर माइकल को बता देता है। अब माइकल वापस वहाँ आता है और पूरे गाँव में गैस को फैला देता है ताकि सभी लोगों को पैरालिसिस हो जाए। इसके बाद वो उस मणि को ढूंढने लगता है, पर जब ये बात हनुमंत को पता चलती है तो भी वो अपने गाँव वालों को बचाने के लिए आगे नहीं आता। वो अपनी बहन के जाने से इतना दुखी होता है कि उसे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और यहीं आता है इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहां हमें पता चलता है कि ये साधु बाबा कोई और नहीं बल्कि खुद विभीषण थे, जो असल में हनुमंत को राह दिखा रहे थे और उसकी रक्षा कर रहे थे। वो हनुमंत को बताते हैं कि उस मणि में खुद बजरंग बली की शक्ति है और हनुमंत को वो मणि मिली नहीं है बल्कि उसे चुना गया है ताकि वो इंसानियत को बचा सके। ये सुनकर हनुमंत सीरी की मदद से गांव पहुंच जाता है। हमें पता चलता है कि उस दिन हनुमंत ने ही सीरी को बचा लिया था। गांव में आने के बाद माइकल के खिलाफ हनुमंत के साथ साथ गजापति के आदमी भी उससे लड़ने आ जाते हैं और सभी मिलकर माइकल के आदमियों को हरा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल उस मणि को लेकर हेलीकॉप्टर से भाग रहा था, पर हनुमंत उस हेलीकॉप्टर पर गदा से वार करके उसे क्रैश कर देता है, जिससे माइकल भी खत्म हो जाता है और मणि के भी टुकड़े हो जाते हैं। नीचे गिरते गिरते उस मणि के टुकड़े अब हनुमंत की बॉडी में चले जाते हैं और ये देखकर विभीषण चिंता में पड़ जाते हैं। वो जानते थे कि मणि के टुकड़े के बाद अब दानवों का प्रहार बढ़ जाएगा, जिसके लिए स्वयं हनुमान जी को ही आना पड़ेगा। इसलिए वो अब भगवान श्री हनुमान जी का आह्वान करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं इस मूवी का शानदार क्लाइमेक्स, जिसमें दूर हिमालय पर तपस्या कर रहे हनुमान जी के पास बना हिमकवच टूट जाता है और हनुमान जी अपनी तपस्या से उठ जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सीधा हनुमंत के पास जाते हैं, जहाँ हनुमंत उनको देखकर हक्का बक्का रह जाता है। और यहाँ हमें एक हिंट दिया जाता है इस मूवी के सेकंड पार्ट का, और इसी के साथ होता है इस मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? इसमें हनुमान जी को बाकी मूवीज की तरह सिर्फ रामायण से कनेक्ट नहीं किया है, बल्कि एक नए तरीके से मूवी की कहानी में शामिल किया है, जो कि आने वाले वक्त में बेहतरीन साबित हो सकता है। हालांकि मूवी वर्ल्ड वाइड पसंद की जा रही है, लेकिन फिर भी मुझे अगली मूवी से काफी एक्सपेक्टेशंस हैं। आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।